1955 के आसपास की बात है। मिस्टर स्मिथ उस रोज अपने लिए नया घर खरीदने के लिए तलाश कर रहे थे। अभी जहां उनका परिवार रहता था वो जगह ठीक नहीं थी। मिस्टर स्मिथ और उनका परिवार जल्दी से जल्दी किसी और नए घर में शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन परेशानी यह थी मिस्टर स्मिथ का बजट बहुत कम था। मिस्टर स्मिथ बहुत अधिक पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। लगभग 1 महीने की जद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक मकान फाइनल किया, लेकिन वो मकान लगभग 100 साल पुराना था। मकान बिल्कुल पुराना था और ज्यादा सुंदर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के साथ उस मकान में रहना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक दिन एक भूतिया घटना घट गई। उस दिन मकान के कोने में बने बाथरूम की सफाई हो रही थी। वहां एक लोहे का बाथटब था जो जंग लगकर एकदम खराब हो चुका था। मिस्टर स्मिथ उस बाथटब को हटा ही रहे थे कि हटाने के दौरान अचानक से एक मनहूस और डरावनी आवाज आई। स्मिथ उस आवाज से बहुत ही ज्यादा डर गए, इसलिए मिस्टर स्मिथ ने उस बाथटब को हटाकर बाहर की तरफ रख दिया गया ताकि उसे फेंका जा सके। लेकिन उस दिन से ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उस घर में एक के बाद एक भूतिया घटनाएं होने लगीं। उसी रात स्मिथ की सबसे बड़ी लड़की मैरी, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, वह अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया है। मैरी ने चौंक कर देखा, उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक जब मैरी ने अपने आसपास देखा तो मैरी ने नाइट गाउन पहने एक बूढ़े आदमी को उस बाथरूम की दीवार में समाते हुआ देखा, जिसमें वो भूतिया बाथटब रखा हुआ था। ये देखकर मैरी बेहोश हो गई। होश आने पर मैरी ने अपने पूरे परिवार को अपने पास बैठा देखा। सभी चिंता में थे। मैरी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने पूरे होश में रात की सारी घटना अपने माता पिता को बताई। मैरी की छोटी बहन का नाम ट्यूलिप थी। ट्यूलिप 4 साल की थी। अगले दिन ट्यूलिप ने भी अपने बिस्तर पर एक बूढ़े आदमी को लेटा हुआ देखा। ट्यूलिप बहुत ही ज्यादा डर गई और भागते हुए अपनी माँ के कमरे में पहुंची। ट्यूलिप ने अपने माँ बाप को सारी बात बताई। ट्यूलिप ने अपने पिता से कहा, पापा, आप उस बूढ़े आदमी को भगा क्यों नहीं देते? वो उन दीवारों के पीछे छुपकर बैठा है। उसके बाद तो उस बूढ़े आदमी का भूत उस परिवार में हर किसी को दिखाई दिया और ऐसी डरावनी घटनाएं लगभग रोज होने लगीं। परेशान होकर स्मिथ ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल साइंटिस्ट नॉर्मन गाथियर से संपर्क किया। गाथियर ने स्मिथ को मदद करने का वादा किया और निश्चित समय पर अपने साथ 2 और व्यक्तियों को लेकर गठियार मिस्टर स्मिथ के घर पहुंच गए। उन 2 व्यक्तियों में एक पादरी था जो एक्सोर्सिज्म या झाड़ फूंक का काम करता था, और दूसरा भूत और प्रेतात्माओं के आवाहन के कार्यक्रम में माध्यम बनता था। इसके अलावा वे पूरे सामान और तैयारी के साथ आए थे। घर में घुसते ही गाथियर ने परिवार को बता दिया था कि यहाँ एक प्रेतात्मा का निवास है। इसकी पुष्टि उस पादरी ने भी की। गाथियर ने अपना काम शुरू किया। अपने काम के दौरान उन लोगों ने स्मिथ और उसके परिवार को अपने से दूर रखा। लगभग 48 घंटे में अपना काम खत्म करने के बाद गाथियर ने स्मिथ को बताया उनको दिखने वाली प्रेतात्मा एक बूढ़े व्यक्ति फिलिप की है, जिसकी उम्र 63 वर्ष की आयु में दिमाग की नस फटने से मृत्यु हो गई थी। वो इस घर का मालिक था। जिस समय फिलिप की मृत्यु हुई वो बाथटब में नहा रहा था, वही बाथटब जिसे स्मिथ ने बाहर रखवा दिया था। एक तेज दर्द से अचानक हुई मौत ने फिलिप को पता ही नहीं चलने दिया कि कब उसकी मौत हुई और कब वह भूत बनकर इस बड़े मकान में रहने लगा। कई सालों बाद जब स्मिथ ने इस घर को खरीदा और उसकी साफ सफाई करना शुरू किया तो बूढ़ा फिलिप चौंका और उसे क्रोध भी आया कि ये लोग कौन होते हैं उसके घर में परिवर्तन करने वाले। लेकिन जब उसका प्यारा बाथटब हटाकर वहां पर नया बाथटब लगाया गया तो उसके क्रोध की इंतहा हो गई और उसने उन लोगों को दंड देने की ठानी। गाथियर ने फिलिप से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी पत्नी एल्थिया शायद मर चुकी है, क्योंकि वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर गाथियर ने फिलिप से पूछा, क्या वह भूत प्रेतों पर यकीन रखता है? तो इसका फिलिप ने जवाब दिया कि मैं तो अपने घर में ही रहता हूं, बाहर की दुनिया में क्या होता है मुझे नहीं मालूम। साइंटिस्ट गाथियर से इतना सब कुछ सुनने के बाद स्मिथ ने एक गहरी निराशा भरी सांस छोड़ी और सोफे पर बैठे हुए दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया।
उसे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। स्मिथ ने एक नजर पास बैठे अपने पूरे परिवार पर डाली और फिर गाथियर की तरफ होकर बोला, कोई उपाय है इसका? गाथियर ने स्मिथ को भरोसा दिलाया और कहा, आप चिंता मत करिए स्मिथ, हम कुछ ना कुछ करेंगे, फीकी ही सही। लेकिन स्मिथ के चेहरे पर भी उस समय मुस्कुराहट आई। उसी दिन रात को गाथियर और उसके साथियों ने बंद कमरे में एक्सोर्सिज्म किया और उस बूढ़े फिलिप को कई प्रमाणों से यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह मर चुका है और अब इस दुनिया का वासी नहीं रहा। लेकिन उन्हें अपने काम में सफलता नहीं मिल रही थी। अचानक बूढ़ा फिलिप वहां से गायब हो गया। साइंटिस्ट गाथियर और उनके साथियों को फिर कभी उस घर में किसी भूत या प्रेत के प्रमाण नहीं मिले।